विधान को आग लगाई थी, वो विधान जो मनु ने बनाया था, विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूं। ग्वालियर के अंदर एक वकील है और भाषा क्या बोल रहा है, फरसे से संतोष का गला अलग कर दूंगा। मैंने कहा इसकी डिग्री चेक कराओ, ये फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वकील हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी वकील की राय सिंह बहुत साहब ऐसी भाषा हो सकती है क्या? हाँ, संतरा छील के खा सकते हो, लेकिन ऐसी भाषा हो सकती है क्या? तो ऐसी भाषा बोलने वाले वकीलों को सबक सिखाते हुए बोलो बाबा साहब की स्टैचू लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। बोलो ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू लगवाएंगे? तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, माताओं, यकीन मानो भीम आर्मी ने नारा दिया है कि जब तक ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा साथ देने का काम करोगे कि नहीं करोगे बताओ। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से एक मनवादी वकील आशुतोष दुबे, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर उसको जलाने की कोशिश की। आपको बता दें साथियों कि ये अनिल मिश्रा का चमचा समझिए, क्योंकि ये अनिल मिश्रा के गैंग का ही आदमी है। वही अनिल मिश्रा जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकृति दे दी थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन अनिल मिश्रा व इसके गैंग के कुछ लोगों ने विरोध किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आई हुई प्रतिमा को लौटा दिया और इन सब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिया। उसके बाद साथियों ये लोग एक मुहिम चलाने लगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह पर अब BN राव को बनाना है। मतलब आज़ादी से लेकर अब तक जो सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन ये चंद ब्राह्मण, ये कुछ झोला छाप मनवादी वकीलों की जो फौज है जो लगातार ये प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है साथियों कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद आखिर बीजेपी सरकार इनको संरक्षण दे रही है। तो कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी के इशारे पर ही जो भी कुछ हो रहा है ये सब संभव हो पा रहा है। आपको बता दें साथियों कि लगातार कुछ महीनों से जो ये मुहिम चल रहा है, अब तो साथियों हद तब हो गई है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला तक फूंकने की लगातार कोशिश की जा रही है। बात कहाँ से शुरू हुई साथियों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 25 दिसंबर 2025 को यानी मनु स्मृति दहन दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने मनु स्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। लेकिन साथियों उसके बाद इनके पेट में जो चुभन महसूस होने लगी और इनके पेट में जो दर्द है तब शुरू हो गया जब भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन साहब ने सार्वजनिक मंच पर मनु स्मृति को जला दिया। और मनु स्मृति जलाने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति जलाई, लेकिन आज हम मनु स्मृति का दहन कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ग्रंथ को सीधे तौर पर बहिष्कार करते हैं जो ग्रंथ भारत में जातिवाद उत्पन्न करता हो। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि मनु स्मृति जिसको मनु ने लिखा और मनु ने मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया और शूद्रों को एकदम नीचा समझा और यहाँ तक कि दलितों को अछूत कह दिया। मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने के अनुसार दलित हिंदू भी नहीं था। हिंदुओं में 4 वर्ण जो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन दलितों का अछूत कहा गया। मतलब ये छूने योग्य नहीं है, जानवरों से भी नीचे देखा गया दलितों को। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक जगह पर मनु स्मृति जलाया था। अब उसके बाद साथियों मनु स्मृति दहन दिवस जो है बहुजन समाज शुरू से ही मनाता आ रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनु स्मृति दहन दिवस मनाया गया हो।
तो मनुस्मृति दहन दिवस पहले से ही बहुजन समाज मनाता आ रहा है और ये सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति जो ग्रंथ है ये वास्तव में मनुष्यों को बांटने का प्रयास करती है। मनुष्यों को बांट दिया मनु ने, और मनु की ही देन है कि आज अखंड भारत में किस तरह से जातियों और धर्मों से बटा हुआ ये भारत आज रोज़ जाति हिंसा, धर्म को लेकर हिंसा, रोज़ आप देख रहे हैं कि जाति के वर्चस्व को लेकर किसी की हत्या कर देना, जाति को लेकर किसी को मार देना। तो ये जो जाति है हमारे देश में जो है एक ऐसी भूमिका निभा रही है जिसे आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये खोखला करती जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मनुस्मृति का समर्थन करेंगे, आप मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अम्बेडकरवादी चुप रहें। क्योंकि साथियों, जिस तरह से सरफराज को फांसी दी गई और मनुस्मृति का श्लोक पढ़ने के बाद उसको ये सज़ा सुनाई गई, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के इशारे हैं ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, वो लोग चाहते हैं कि देश जो है मनुस्मृति से चले। और यही कारण है कि लगातार अनिल मिश्रा जैसे तुच्छ ब्राह्मणों को इन्होंने भेजा है कि जाओ तुम लोग कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन साथियों, जब तक अम्बेडकरवादियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खून दौड़ता रहा तो ये संभव नहीं है कि अम्बेडकरवादियों के रहते ये लोग मनुस्मृति लागू कर दें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये अपमान करें। साथियों, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से विनय रतन साहब ने सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक मंच पर और मनुवादियों के गढ़ ग्वालियर में जाकर किस तरह से खुलेआम मनुस्मृति का दहन किया था। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं उनको कह दूं कि पैसे छोड़ो, खून छोड़ो, तुम्हारे बाप यहाँ जिंदा है। जब तक अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोग यहाँ हैं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम यहाँ मनु के आधार पर राज स्थापित करके दिखा दो। बिल्कुल तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे कहते हुए भी गर्व होता है, एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था, और उस विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूं। सम्मानित साथियों, ये तो मेरा आक्रोश था जो आपने देखा। अब वो बात जो हकीकत में होनी चाहिए, वो बात जो बात भारत के प्रत्येक नागरिक को समझनी चाहिए, वो बात जो इस देश की महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, पिछड़ों को समझनी चाहिए। मैं आपको याद कराऊंगा 26 जनवरी 1950 का दिन, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप सबके हाथ में कलम सौंप कर चले गए, आप सबके तन पर अच्छे कपड़े डालकर चले गए, आप सबके घरों में आजादी देकर चले गए, इन महिलाओं को इनका अधिकार देकर चले गए। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू कराया था। और संविधान लागू कराने के बाद एक व्यवस्था दी थी, जिस व्यवस्था के अंदर आपके हक अधिकार निहित कर दिए थे और ये कहा था कि अपनी संख्या बल के आधार पर इकट्ठे होना। अगर मजदूर किसान ज्यादा तो इकट्ठे होकर के मजदूर किसानों का राज स्थापित करना। अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक यहाँ ज्यादा है तो इकट्ठे होकर के इस देश पर अपना राज स्थापित करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने फिर अपना राज स्थापित किया और अपने अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ करके फिर से विधान को बदलने का काम किया, फिर से विधान को बदलने का काम किया। हम सोते रहे, हमने समझा नहीं। आज समझने का समय आ गया। अगर आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, सिर्फ सोच, ये बात आपकी सोच में रह जाएगी। यहाँ जो खड़े पुलिस के कर्मचारी हैं, यहाँ जो खड़े दुकानों पर लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि भारत की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि अगर आपका बच्चा किसी मंत्री के बच्चे के साथ पढ़ भी गया तो वहां पर एकदम से जाति का, धर्म का और पैसे का फैक्टर बीच में आ जाएगा। क्या आप नहीं चाहते इस देश में एक जैसी शिक्षा हो जाए?
आपका बच्चा, विधायक का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसएसपी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? ये अगर चाहते हो, तो उसको एक ही चीज कर सकते हैं, इस देश का संविधान और संविधान में लिखित लोकतंत्र का अधिकार, और उस लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत इस काम को कर सकती है, वरना दूसरी कोई ताकत नहीं वो इस काम को कर दो। आपने देखा होगा कि जब बुखार का सीजन चलता है, तो बुखार जब होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो और 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज होता है। आप ब्याज पे लो, जेवर बेचो, जमीन बेचो, उस 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज किया जाएगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि एक जैसे हॉस्पिटल हो जाए कि अगर बुखार हो जाए तो एक खाट पर डीएम पड़ा हुआ इलाज करवा रहा हो, एक पलंग पर मजदूर इलाज करा रहा हो, एक पलंग पर किसान इलाज करा रहा हो? ये आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में जो हांडी है जिसमें तेल डल रहा है, जिसकी कीमत आज 150 से 200 रुपए किलो है, उसकी कीमत आधी हो जाए? आप नहीं चाहते कि आपके घर में सुख सुविधाएं पैदा हो? आप नहीं चाहते किसान का गन्ना, अनाज, चना अच्छी कीमत पर बिके? आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला कोयला, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला खनिज, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला रेत, आपके क्षेत्र में निकलने वाला पत्थर वो आपके क्षेत्र में लग जाए? आप नहीं चाहते? और अगर नहीं चाहते तो मनु की औलादों को राज देकर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बलात्कार, हत्याएं लगातार चलते रहेंगे। और अगर चाहते हो कि व्यवस्था बदले तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो। इस वोट को नीले झंडे के नीचे ले आओ, इस वोट को आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देना शुरू कर दो। यह भी देखना पड़ेगा कौन बाबा साहब अम्बेडकर का असली अनुयायी है। मैं गर्व से कहता हूं, जब मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता हूं, मैं गर्व से नाम लेता हूं कि मेरा नेता गोली खा करके भी, मेरा नेता जेल जा करके भी, मेरा नेता अपनी हड्डियां तोड़वा करके भी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर खड़ा है। हर गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित की आवाज को संसद में उठा देने का काम करता है। मैं गर्व से उसका नाम लेता हूं। ऐसे ही नेता पैदा होने की आवश्यकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नेता पैदा हो तो अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी व्यवस्था को बदलने का काम करो। अपने घर में रखी हुई टूटी चारपाई को देखो, अपने कच्ची छत को देखो, उन कच्चे छप्पर को देखो जो आपके घरों पर डले हुए हैं। ये दे सोचो कि अगर इसको बदलना है, ये छप्पर पक्के मकान में परिवर्तित करना है, ये बच्चे जो पढ़ नहीं रहे अच्छी शिक्षा देनी है, तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो मेरे साथियों। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कराया, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के नेताओं ने एक बात और कही थी। इस बात को गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों को अधिकार तो दे चले हो, लेकिन इनमें इतनी बुद्धि कहां से लाओगे, इनमें इतना परिवर्तन कहां से लाओगे? हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, ना काम चला तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने डराया, धमका, कुछ लोग डर गए, कुछ धमक गए, जो डरे नहीं उनको खरीदा गया। उन्होंने इस देश में राजा अपना बना दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने सार्वजनिक मंच पर मनुस्मृति का दहन किया। अब यही जो चीज़ है, कहीं ना कहीं ये जितने भी चंद ब्राह्मण थे इनको हजम नहीं हुआ, और उसके बाद इन सब ने एक प्लान बनाया कि हम अंबेडकर का दहन करेंगे। और यदि बात करें साथियों कि अंबेडकर दहन की बात शुरू किसने की, तो अनिल मिश्रा ने ही शुरू की। अनिल मिश्रा ने एक पोस्ट किया अपने एक हैंडल पर, और उसने ये कहा कि हम सकपाल दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध में इसने कुछ पोस्ट भी किया। लेकिन साथियों, उसके बाद आपको बता दें कि भीम आर्मी में आक्रोश नजर आया जब ये बात सामने आई कि कुछ मनुवादी वकील जो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकने की तैयारी में है। और यही कारण है साथियों कि भीम आर्मी जो है पूरी तरह से एक्टिव हुई और सीधे ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पहुंचने के बाद पता चला कि एकमात्र वही आशुतोष जो दुबे था वही पहुंचा था और पुतला जलाने की कोशिश कर रहा था। तब तक अचानक वहां पर पुलिस पहुंची, उसे पकड़ कर लेकर जेल में चली गई। तो मतलब ये है साथियों कि समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, चंद जो ब्राह्मण हैं यही लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। और इन सब ने जो हिम्मत जुटाई है, तो मतलब साफ है कि चंद जो ब्राह्मण हैं इनको जलन कितनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। लेकिन ये जो है धीरे धीरे आगे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी द्वारा ये पूरी तरह से इन लोगों को छूट मिली है कि आप लोग ऐसा करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिनके लिखे संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार की उन्होंने कुर्बानी तक दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी ये चंद ब्राह्मण जो हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी जो पाखंड की दुकान है पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। और यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव जो मनुस्मृति दहन दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और भद्राचार्य सहित अनिल मिश्रा पर जमकर बरसे और उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दे डाली इनको। आखिर दामोदर सिंह यादव ने पाखंडियों की कैसे बैंड बजाई, चलिए मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। एक अंधा बाबा है, अंधा ऐसे ऐसे करता रहता है, पता है, ऐसे ऐसे लाइट डिम है कि लाइट फ्यूज है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन क्या कहता है, वाइफ को बोलता है W4 वाइफ, वाइफ इंजॉयमेंट का साधन है बोलता है, पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान करता है। तब मनुवादियों को कौन सा सांप सूख जाता है। यह धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का नौजवान लड़का जो आडंबर और पाखंड की दुकान बना है इस देश के अंदर, वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, आओ बेटा प्लॉट पे कब्जा करने, धीरेन्द्र तुम में चार पड़ेंगे तो सुधर जाओगे। ये दामोदर चुनौती से कहता है, तब नारी का अपमान नहीं होता। एक वो बैठा है लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में, कौन सा आचार है, अनिरुद्धा, क्या नाम है, क्या कह रहा है, 25-26 साल में तो 4-4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव, विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा, हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनौती के साथ कहते हैं। दूसरा एक और बात कहूंगा, मूर्ति का विरोध हो रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ये लड़ाई लड़ी, आदरणीय विनय रतन जी वो लड़ाई लड़ने खुद आए थे ग्वालियर में, और ग्वालियर में आके कहा कि स्टेच्यू लगा के रहेंगे। एक वकील है, भौंकता रहता है वहां बैठ के, ग्वालियर के अंदर एक वकील है, और भाषा क्या बोल रहा है, फरसे से संतोष का गला अलग कर दूंगा। मैंने कहा इसकी डिग्री चेक कराओ, ये फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वकील हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी वकील की राय, सिंह बौद्ध साहब, ऐसी भाषा हो सकती है क्या? हाँ, संतरा छील के खा सकते हो, लेकिन ऐसी भाषा हो सकती है क्या? तो ऐसी भाषा बोलने वाले वकीलों को सबक सिखाते हुए बोलो, बाबा साहब की स्टैचू लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ, बोलो ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू लगवाएंगे? तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, माताओं, यकीन मानो, भीम आर्मी ने नारा दिया है कि जब तक ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा साथ देने का काम करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दामोदर सिंह यादव ने खुले मंच पर मनुवादियों की बैंड बजा दी। अब साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भीम आर्मी ने हल्ला बोला है और उसके बाद ग्वालियर में जाकर भीम आर्मी की फौज एक्टिव नज़र आ रही है, उसके बाद मनुवादियों की हालत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि इसी ग्वालियर से जो अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहा था, जितने भी अंबेडकरवादी हैं उन लोगों को गाली दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब से भीम आर्मी एक्टिव हुई है उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि चाहे सरकार कितना भी इनको संरक्षण दे, लेकिन अंबेडकरवादियों के आगे इनकी चलने वाले नहीं है। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।